नमस्कार दोस्तों। तो आज ही की सुबह का न्यूज़ है कि इसरो का EOS-3 जो है वो लॉन्च फेल्ड हो गया। तो हम लोग चलिए समझते हैं EOS-3 है क्या और ये लॉन्च फेल्ड हुआ कैसे। तो यहाँ पे जो EOS होता है इसका मतलब है अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट। तो आप समझ ही रहे होंगे अर्थ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या, कि अर्थ को ऑब्जर्व करना। तो ये काम किस लिए आता है, अगर मान लीजिए ये सैटेलाइट लॉन्च हो गया तो ऊपर से ये अर्थ का इमेज लेता है और अर्थ पे ये वापस भेजता है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है। इससे होता क्या है कि हम लोग एग्रीकल्चर पर्पस, कुछ वेदर फोरकास्टिंग हो गया, या फिर आपका कोई भी एक्टिविटी हुआ बॉर्डर पे, या फॉरेस्ट फायर, या कुछ भी वैसा नेचुरल कैलेमिटी हुआ, तो ये सब में बहुत ही कंट्रोल करने में हेल्पफुल रहता है, अर्ली वार्निंग दे देता है। तो ये जो अर्थ ऑब्जर्विंग सेटेलाइट 3 था, ये हम लोग सोचे थे कि हम लोग जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में इसको प्लेस करेंगे। अब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है मैं आगे आपको अभी बताऊंगा। लेकिन हुआ क्या कि 5 मिनट के लॉन्च के 5 मिनट के बाद ही जो GSLV रॉकेट है वो माल फंक्शन हो गया और ये मिशन जो है वो फेल हो गया। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि जो रॉकेट को जाना कहाँ था और ये कहाँ गया। तो देखिए दोस्तों, जो अर्थ से 35,000 से 36,000 किलोमीटर दूर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हम लोग इसको प्लेस करने वाले थे। जहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ रेड डॉट, ये एक सेटेलाइट का मान लीजिए इमेज है। तो यहाँ होता क्या, ये अर्थ के साथ रोटेट करता और ये फिक्स पॉइंट पे ये इमेज क्लिक करता, नज़र रखता, ऑब्जर्वेशन करता अर्थ का। तो हम लोग इसको किस पर्पज़ के लिए रखे थे, मान लीजिए हम लोग इससे बॉर्डर सिक्योरिटी ज़्यादा ध्यान देते कि बॉर्डर पे कोई मूवमेंट हो रहा है, अगर चाइना कोई बॉर्डर पे फर्दर मूवमेंट कर रहा है, या पाकिस्तान कुछ टेररिस्ट जो है बॉर्डर्स के थ्रू पास कर रहा है, तो ये सब के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता देखने के लिए। लेकिन हम लोग का है जो है बहुत ही लंबा दूरी था, 35 से 36,000 किलोमीटर, पर हम लोग का ये जो सेटेलाइट है उतना दूर जा नहीं पाई है, 300 से 400 किलोमीटर दूर तक गया और ये रुक गया। तो आप लोग को आ गया होगा कि ये सेटेलाइट प्लेस्ड कहाँ होने वाला था। तो दोस्तों अब चलिए आगे देखते हैं कि ये जो है ये फेल कैसे हुआ। तो जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे देखिए रॉकेट का ये आपका पिक्चर है। अब इसमें हम समझते हैं। देखिए पहला स्टेज था L110 कोर लिक्विड स्टेज, ये बहुत सही से काम किया, एकदम परफेक्ट। दूसरा स्टेज है S200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर, ये भी एकदम परफेक्ट काम किया, सही से काम किया, अभी तक सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन आप देखेंगे C25 क्रायोजेनिक अपर स्टेज, ये इग्निशन इसका हुआ ही नहीं दोस्तों, यही स्टार्ट नहीं हुआ। तो इग्निशन जब नहीं हुआ तो इतना दूरी तय करना था, उतना दूरी अब कैसे जाएगा, जा ही नहीं पाएगा। तो इसलिए दोस्तों ये मिशन फेल्ड माना जा रहा है, क्योंकि 200 से 300 किलोमीटर दूर तक गया और वहीं पे रुक गया। यहाँ पे आप देखेंगे इसरो का ट्वीट है कि GSLV F10 लॉन्च टुक प्लेस टुडे एट 5:43 HRS IST एज शेड्यूल्ड। परफॉर्मेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज वाज नॉर्मल। जो परफॉर्मेंस था, जैसा कि मैंने बताया, पहला स्टेज और दूसरा स्टेज का नॉर्मल रहा, सब कुछ सही रहा। लेकिन क्रायोजेनिक अपर स्टेज इग्निशन डिड नॉट हैपन ड्यू टू टेक्निकल एबनॉर्मली, द मिशन कुडेंट बी अकॉम्प्लिश्ड एज इंटेंडेड। अब जैसे आप यहाँ देखेंगे सबसे ऊपर में तक क्या था, यहाँ पेलोड फेयरिंग था, इसमें पेलोड था जिसको सेटेलाइट था, जिसको हम लोग को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस करना था। लेकिन दोस्तों जब यही इग्निशन नहीं हुआ तो आगे का काम कुछ नहीं हो पाया, तो मिशन यहीं पे अबॉर्ट हो गया, फेल्ड हो गया, आप बोल सकते हैं अबॉर्ट या फेल्ड ही हो गया मिशन। अब हम लोग समझते हैं क्रायोजेनिक इंजन होता क्या है और ये मिशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। तो सबसे पहले दोस्तों क्रायोजेनिक इंजन जो होता है वो आपका लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन पे चलता है, इस फ्यूल रहता है। आपको याद होगा कुछ साल पहले, बहुत साल पहले अर्ली में जो है USA से इंडिया ने क्रायोजेनिक इंजन मांगा था, लेकिन USA ने देने से मना कर दिया था। और रसिया ने तब ऑफर किया था कि वो इंडिया को क्रायोजेनिक इंजन देगा, लेकिन USA ने रसिया को भी मना कर दिया कि आप इंडिया को क्रायोजेनिक इंजन नहीं देंगे। जो ये दोस्तों होता है मेनली ये होता है कि ये हैवी जो आपका सामान है इसको भी वो ले जाने में, पेलोड ले जाने में सफिशियंट होता है और आराम से ले जाता है। लेकिन दोस्तों अब समझते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। देखिए अर्थ ऑब्जर्विंग सेटेलाइट, ये है बॉर्डर पे हम लोग वो कर रहे थे, और इतना दूर आप सोचेंगे नॉर्मली जो सेटेलाइट होता है वो आपका 400 से 500 पे ले जाके हम लोग उसको प्लेस कर देते हैं, और अर्थ तो ऑब्जर्वेशन वहाँ से भी हो सकता है। तो 35,000 किलोमीटर दूर, इतना दूर ले जाने का क्या जरूरत था सेटेलाइट को प्लेस करने का। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा अभी के टाइम में ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्री है, USA हो गया, चाइना, जापान जो भी है, या फ्रांस, बड़े बड़े जो देश हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और कुछ के पास तो ऑलरेडी है, उसमें एक इंडिया भी शामिल है, कि एंटी सेटेलाइट मिसाइल है, कि अगर मान लिया जाए कोई सेटेलाइट है आपके ऊपर तो आप उसको मिसाइल से मार के गिरा सकते हो। कुछ साल पहले, आज से 1-2 साल पहले आपने देखा होगा कि इंडिया ने भी खुद का अपना एक सेटेलाइट जो है मार के गिरा दिया था, वो बस प्रशिक्षण था, मार के गिरा दिया। तब होता क्या कि हमारा पड़ोसी देश जैसा कि मानते हैं चाइना, अभी उसके साथ हमारी जो है
रिलेशन बहुत ही अच्छे नहीं हैं। तो देखा जाए ये जो एंटी सेटेलाइट मिसाइल है वो अगर वार के टाइम कोई भी यूज कर सकता है। अगर यूज किया तो हम लोग, अगर मान लिया जाए अर्थ ऑब्जर्वेशन हम लोग का खत्म हो जाएगा, क्योंकि बॉर्डर पे हमारा इनेमी क्या मूवमेंट कर रहा है वो हम लोग देख नहीं पाएंगे, या क्या हो रहा है हमारा अर्थ पे ऑब्जर्वेशन एकदम खत्म हो जाएगा। इसलिए इस सेटेलाइट को 35,000 किलोमीटर दूर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस किया जा रहा था, क्योंकि अभी दोस्तों कोई भी ऐसा कंट्री इतना अच्छे से कैपेबल नहीं है कि 35,000 से 36,000 दूर का सेटेलाइट को वो मार गिराएगा। ये अभी पॉसिबल नहीं है, आगे फ्यूचर में होगा इसका नहीं पता, पर फिलहाल तो नहीं है। तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन में ये बहुत ही अच्छा एक अवसर था, लेकिन हम लोगों ने बहुत ही मेहनत किया पर यह मिशन फेल्ड हो गया। लेकिन इसमें कोई घबराने या मायूस होने वाली बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों देखा जाए हमारा इसरो का परसेंटेज जो है वो अदर जो स्पेस एजेंसीज है उनसे बहुत ही ज़्यादा सक्सेस परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मिशन फेल्ड हुआ, आप देखेंगे जल्द ही इसरो और स्ट्रांगली और बहुत ही जल्द फिर से ये जो EOS-3 है वो सेटेलाइट लॉन्च करेगा और हम लोग सक्सेसफुल होंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का न्यूज़। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।